नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटर। आज का वीडियो जेईई मेन का जो करेक्शन विंडो ओपन हुआ है, वो आपको एडिट कुछ करना है तो कैसे कर सकते हो, ये थोड़ा-सा ब्रीफ करने के लिए। ये ऑफिशियल आपको वेबसाइट पे जाना है jemain.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको पहले तो ये नोटिफिकेशन मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद कैंडिडेट एक्टिविटी में जेईई मेन 2025 सेशन 2 करेक्शन विंडो, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ये जब आप ऑपरेट करते हो तब एक आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी एडिट करने जैसा है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर ध्यान भी मत दीजिए। आपको कुछ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यस हमने कुछ मिस्टेक्स की थी और हमें वो एडिट करनी है, तो ही वो लॉगिन कीजिए। अदरवाइज़ वो खाली में टेंशन हो जाता है कि आपने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद हमारा वापस कुछ गड़बड़ से गलत सबमिट नहीं हो गया ना। तो आपका पीडीएफ देखिए, कन्फर्मेशन पेज देखिए, उसपे कुछ भी मिस्टेक नहीं है तो लॉगिन मत कीजिए। अगर मिस्टेक है, पता चल चुका है, तो करेक्शन के लिए अभी आज का और कल का 2 ही दिन है, तो उस दिन में आप ये मैं जो आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ, वैसे फॉलो कीजिए और अपना एडिट, करेक्शन जो भी करना है वो कर लीजिए। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन का तो विंडो खत्म हो चुका है, तो राइट हैंड साइड में लॉगिन का विंडो हमें मिलेगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये लॉगिन होने के बाद अगर आपको कुछ भी चेक करना है, सिर्फ कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कंफर्मेशन पेज ये ऑप्शन दिया गया है। अगर कुछ एडिट करना है तो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके मोबाइल या फिर ईमेल पे जो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और आगे के करेक्शन विंडो के लिए आपको जाना है। ये जो विंडो है, करेक्शन विंडो, वो वन टाइम ही है। आपको जो भी कुछ भी एडिट करना है तो एक बार में ही करना पड़ेगा। फिर से ये सेम विंडो नहीं ओपन होगी, या फिर अभी आपने लॉगिन किया, सबमिट किया, फाइनल सबमिट किया, जो भी एडिट करना था वो कर लिया और सबमिट करने के बाद आपको फिर से लग रहा है कि एडिट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको एक झटके में ही जो भी करना है वो सब कुछ एडिट यहाँ पे करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको एडिट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा और उसमें कुछ भी आगे पीछे हुआ होगा तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। पर्सनल डिटेल्स जो भी रहेंगे उसमें भी कंडीशन डाला गया है कि आपको क्या एडिट कर सकते हो आप, क्या एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका आधार से वेरीफाई हो चुका होगा तो ये नाम वगैरह एडिट करने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। बट बाकी के जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी स्टेट कौन सा है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। कैटेगरी के डिटेल्स में कुछ भी आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। बाकी सारे जो डिटेल्स है, जो कि शायद से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि आप डायबिटिक हो, कहाँ से रूरल से हो, आपका इनकम कितना है, वो सारे आपको ब्लॉक नज़र मिलेंगे। बाकी सारे जो डिटेल्स है, इम्पोर्टेंट डिटेल्स, वो ओपन करके दिए गए हैं। आपने 12th कहाँ से किया है, वो जो इम्पोर्टेंट स्टेट सेलेक्ट करना इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है जेई के हिसाब से, वो भी एडिटेबल ऑप्शन रखा गया है। पेपर, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेपर 1 सेलेक्ट करना था, पेपर 2 पेपर 3 पे सेलेक्ट हो गया, या फिर पेपर 2 देना था बट नॉर्मली पेपर 1 इंजीनियरिंग वाले सब लोग देते हैं तो वो सिलेक्ट हो गया। तो वो अगर गड़बड़ हो चुकी है तो वो भी चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन है। आपने अगर सेंटर गलत चूज किया होगा तो वो सेंटर अपडेट करने का यहाँ पे ऑप्शन है। नीचे जो ऑप्शंस है वो ब्लॉक कर दिए गए, जैसे कि फादर्स मदर्स का ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका चेंज करने के लिए आप टेंशन मत लो। जो भी आपके लिए सेंटर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चन पेपर ये इंपॉर्टेंट रहता है, वो जो भी रहेगा वो आपका सही चल रहा है ना, सही है ना, वो देख लीजिए। अगर उसमें कुछ आपको चेंज करना है तो यस, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के भी ऑप्शंस उन्होंने एडिटेबल रखे हैं, पर ये भी मेरे हिसाब से कुछ भी मैटर ही नहीं करते हमारे लिए, तो वो भी कुछ एडिट करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पे कुछ अपना कैटेगरी चेंज करते हो, तो कैटेगरी अगर आपने लिखते वक्त पहले जनरल लिखा था, अब आपको वो कैटेगरी कन्वर्ट आपने कुछ तो की है, तो ऐसे केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन हो गया तो हो सकता है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट का भी सेक्शन जो है वो ब्लॉक ही रखा गया है। जो भी एज पर एनेक्शर उन्होंने जो एडिट पॉइंट कर सकते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली फॉर्म अपना चेक करना है। अगर कुछ उसमें एडिट पॉसिबल है और करना इम्पोर्टेंट है तो ही ये लॉगिन करके चेक कीजिए। ये
सैंपल फॉर्म दिखा रहा हूँ, एक्चुअल स्टूडेंट का फॉर्म है, तो कुछ भी डायरेक्टली एडिट करके नहीं दिखा सकता। ये सब होने के बाद आपका एडिट करने के बाद आपको जैसे आपने फॉर्म भरते वक़्त फाइनल सबमिट किया था, वैसे आपको करना है। अगर आपने सेलेक्ट करते वक़्त पहले ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया था और अब आपको जनरल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे केस में आपको जो डिफरेंस अमाउंट रहेगी, वो भी पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। बट प्रॉपर्ली चेक कीजिए, कुछ ये सबमिट करते वक़्त जो करेक्ट डिटेल्स थे, वो इनकरेक्ट ना बन जाए, ये थोड़ा-सा देखते हुए ये फॉर्म का करेक्शन कीजिए। थैंक यू सो मच। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।